नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी आप लोगों के बीच में। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले, गांव के बारे में बेहतर करने वाले, इसके साथ साथ हमारे देश के निर्माण में भी बेहतर योगदान देने वालों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच में आज वो शख्स हैं जिन्होंने पुलिसिंग की व्यवस्था को बेहतर किया है। भविष्य के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ 1993 बैच के पीपीएस ऑफिसर और वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद के में स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के एसपी ब्रजेश कुमार मिश्रा सर हैं। आपका सबसे पहले तो सर स्वागत है। और आपके बारे में मैं बता दूं, पुलिस विभाग के आप एसपी हैं, इसके साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में आपकी बेहतर समझ है। समय समय पर लेखों के माध्यम से और अध्ययन के माध्यम से आप समाज को और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की जिम्मेदारी, उसका ज्ञान देने का काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। और गांव देहात से आप ताल्लुक रखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सुल्तानपुर के सारे ग्राम प्रधानों का गांव में जा करके वहां गांव की स्थिति के बारे में प्रधानों का इंटरव्यू लिया और उसे अपने एक मीडिया चैनल में उसको एक आधार प्रदान किया। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई। साथ ही मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रुचि हमेशा पठन पाठन में रही है। मैं पुलिस विभाग में भले ही हूँ, लेकिन आज भी मैं 3-4 घंटे प्रत्येक दिन अध्ययन करता हूँ। और मेरे लेख आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर समय समय पर जो प्रासंगिक लेख होते हैं उनको भी लिखता रहता हूँ। वर्तमान में सर आप पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में किया था, यहाँ पर क्या कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो पुलिसिंग है उसमें अब जो है अपराध पर, साइबर जो क्राइम है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सूचना क्रांति के दौर में जितना हम आगे जा रहे हैं साइबर क्राइम भी उतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, पहले जब हम लोग पुलिस सेवा में आए थे तो ज़्यादातर लूट की घटनाएं होती थी कि गोली मार के पैसा लूट लेना जी। अब ये घटनाएं कम हो गई क्योंकि जब से ये साइबर अपराध बढ़ा है तब से जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं, जो इसमें प्रशिक्षित लोग हैं, वो घर बैठे ही फ्रॉड करके पैसा कमा ले रहे हैं जी। तो जब ये स्थिति काफ़ी विकराल हो गई तो इसमें अब सरकार के द्वारा भी, पुलिस विभाग के द्वारा भी आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं जी। और सभी जनपदों में एक साइबर सेल स्थापित है, सर्विलांस सेल स्थापित है, क्राइम ब्रांच स्थापित है। अगर किसी को इस तरीके से किसी के साथ घटना हुई है तो वो जाके अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज करा सकता है। सुल्तानपुर के इस जो है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कितने अभी जो है भविष्य के एक अच्छे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनने की जो तैयारी चल रही है, कितने ऑफिसर हैं और कैसे किस तरीके से उनको उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि लोग बहुत सारी जानकारियां जानना भी चाहते हैं कि वर्दी पहनने से पहले उसके काबिल कैसे बना जाए। काबिल में तो सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है, फिर जो है आपका फिजिकल और जो है मानसिक रूप से आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, वो सारे फिटनेस के होते हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्रेनिंग चलती है वो ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें आपका गाइडेंस लोगों को मिल रहा है? जी, ऐसा है कि मेरे यहाँ 621 सीधी भर्ती के उप निरीक्षक वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें लगभग 150 से 200 लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे प्रशिक्षु हैं, जिसमें MBA हैं, MCA हैं, BCA हैं, MBA हैं, आपके MSc हैं, BSc हैं, BTech हैं जी, जी। तो काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के ट्रेनिंग के लिए आए हैं चुन करके। ये पब्लिक के लिए अच्छी बात भी है और हम लोगों का सौभाग्य भी है, कितने उच्च शिक्षित लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात, किनका प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है? देखिए, हम लोगों की भूमिका कुम्भकार जैसी होती है। जैसे कुम्भकार मिट्टी को घड़े का रूप देता है, मिट्टी तितर बितर रहती है,
लेकिन जब कुंभकार उसको बनाता है एक सुंदर सा घड़ा बन जाता है। वैसे ही जब ये बच्चे आते हैं तो इनको चलने फिरने बोलने चालने की विभिन्न प्रकार की आदतें रहती हैं। हम लोग उसको पीटी परेड ट्रेनिंग करा करके एक यूनिफॉर्म पहना करके एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनको परिणत करते हैं। जी। जो लेख हैं वो समय समय पर जो है अलग अलग अखबारों में छपते हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं सर। आपने एक लेख लिखा था जिसमें आपने कहा था कि भारतीय जनमानस में नवचेतना का संचार करने वाले शंकराचार्य द्वारा जो अद्वैत लोक नामक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो शंकराचार्य जी हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली रहा है। उन्होंने देश को चारों दिशाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। उसके साथ साथ भारतीय जीवन दर्शन में भी उनका बड़ा योगदान है। तो उस पे कुछ आप बताना चाहेंगे सर शंकराचार्य जी? देखिए, शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हैं जी। और अभी हाल में ओंकारेश्वर में उनकी स्टैचू स्थापित हुई है जिसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया है जी। अद्वैत प्रतिमा जी। उनकी चूंकि फिलॉसफी का नाम है अद्वैत वेदांत, इसलिए उसके नाम पर ही वहाँ एकात्म प्रतिमा या अद्वैत प्रतिमा का नाम उसका रखा गया है। तो उस पर जब ये उद्घाटन होने को था उसी दिन मैंने एक लेख लिखा था। तो ये प्रतिमा एक सामान्य प्रतिमा नहीं है, बल्कि इससे एक प्रेरणा लेकर लोग शंकराचार्य की तरह एक